नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नीट यूजी परीक्षा 4 मई को निर्धारित, डीसी शिल्पा शर्मा ने परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने के दिए निर्देश। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोधी रैली रोक, प्रदर्शनकर्ताओं ने एम्बुलेंस को दिया रास्ता। सीएम सिद्धरामैया का आरोप, प्रधानमंत्री मोदी बेरोजगारी और महंगाई की समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं। कर्नाटका भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से विधानसभा में विरोध प्रदर्शन को लेकर 18 विधायकों का निलंबन रद्द करने का आग्रह किया। मैसूर के मुस्लिम मौलवियों और संगठनों ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कैंडल मार्च निकाला, पीएम मोदी का समर्थन किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मेडिकल डेंटल कोर्स करने के इच्छुक लोगों के लिए नीट यूजी परीक्षा 4 मई को निर्धारित की गई है और डीसी शिल्पा शर्मा ने अधिकारियों को जिले में नीट यूजी परीक्षा को बहुत ही सुचारू रूप से आयोजित करने का निर्देश दिया है। वह अपने कार्यालय हॉल में आयोजित नीट यूजी परीक्षा तैयारी बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रही थी। बीदर जिले में कुल 24 परीक्षा केंद्र हैं और कुल 7,653 छात्र परीक्षा लिखेंगे। यह परीक्षा राष्ट्र परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है। परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर अध्यादेश लागू किया जाएगा तथा परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में स्कैनिंग, जेरॉक्स, कंप्यूटर की दुकानें बंद रहेंगी तथा परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्र में समाचार पत्रों और मीडिया का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। परीक्षा कक्षों को साफ सुथरा रखा जाना चाहिए तथा परीक्षा केंद्रों में छात्रों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। केएसआरटीसी द्वारा विशेष बस व्यवस्था की जाएगी। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शीलवंत, डीवाईएसपी एसपी शिवान गौड़ा पाटिल, बीदर विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार सुरेखा, प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग के उपनिदेशक चंद्रकांत शाबतकर, नीट सिटी कोऑर्डिनेटर मंजुनाथ मठपति और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिशा निर्देश अनुसार 28 अप्रैल को ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। यह रैली शहर के जामा मस्जिद से निकलकर अंबेडकर चौक पर समाप्त हुई। यह रैली जिन सड़कों से गुजरी वहां से वाहनों का या फिर एक साइकिल का गुजरना भी मुश्किल बना हुआ था, क्योंकि सड़कों पर जनसैलाब उतरा हुआ था। ऐसे में जब यह रैली शहर के अंबेडकर चौक पर पहुंची, तब तक एक एम्बुलेंस वहां से गुजर रही थी, जिसको रास्ता देने के लिए रैली ने तुरंत रास्ता बनाया और एम्बुलेंस के गुजरने तक प्रदर्शनकर्ता सड़क के दोनों किनारे खड़े रहे। यह मानवता का एक अच्छा उदाहरण है, रैली में शामिल लोगों ने दिया। हालांकि बीदर शहर के इतिहास में यह एक सबसे विशाल रैली रही, जिसमें किसी को भी इस प्रदर्शन रैली से कोई परेशानी नहीं हुई और न ही पुलिस को किसी प्रकार की मशक्कत करनी पड़ी। रैली के आयोजकों ने लगभग 1000 वॉलंटियर्स को नियुक्त किया था, जिससे रैली में गड़बड़ न हो। बेशक रैली बहुत सफल और शांतिपूर्ण रही। रोकते समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र पर तीखा हमला करते हुए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, चावल, सोना और अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने केंद्र पर बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों की अनदेखी करने और झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन आक्रोश यात्रा वास्तव में जनता के गुस्से को भड़का रही है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस सरकार ने बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों की मदद के लिए 5 गारंटी योजनाएं शुरू कर दी हैं। उन्होंने भाजपा और उसकी सहयोगी जेडीएस पर सत्तारूढ़ पार्टी की हितैषी पहलुओं की आलोचना करने और उन लोगों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों में बाधा डालने का आरोप लगाया। सिद्धरामैया ने विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराने के लिए भाजपा को बेशर्म बताया और कहा कि केंद्र द्वारा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद ही कीमतों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कम कीमत के बावजूद भाजपा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि कर रही है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के नेतृत्व में कर्नाटक भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और उनसे विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को 18 भाजपा विधायकों पर लगाए गए निलंबन आदेश पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने का आग्रह किया। उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया कि निलंबन वापस लिया जाए ताकि विधायक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियां फिर से संभाल सके। ज्ञापन में उन्होंने 21 मार्च 2025 की घटना का जिक्र किया जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में चल रहे 18 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया। उस समय वे कथित हनी ट्रैपिंग कांड और सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण पर चर्चा कर रहे थे। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि चूंकि वे विपक्ष के हैं इसीलिए वे विरोध स्वरूप अध्यक्ष के आसन के पास एकत्र हुए थे, लेकिन अध्यक्ष तथा सत्तारूढ़ पार्टी ने यह गलत समझा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर भाजपा सदस्यों ने सदन की मर्यादा के विपरीत आचरण प्रदर्शित किया। मुस्लिम मौलवियों और विभिन्न मुस्लिम संगठनों के सदस्यों ने सोमवार को पहलगाम के निर्दोष लोगों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए मोमबत्ती मार्च निकाला। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की तथा घाटी में शांति पैदा करने के लिए आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ तख्तियां ले रखी थी। मिलाद पार्क से फाउंडेशन सर्किल तक निकाली गई विरोध रैली में दर्शकों के साथ साथ व्यापारी भी शामिल रहे। मैसूर के सर खाजी हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान शरीफ ने हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार को आतंकवादियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और उन्हें सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए गए किसी भी फैसले के साथ खड़े होंगे। पूर्व मेयर अयूब खान ने मांग की कि सरकार इस कृत्य में शामिल सभी लोगों को दंडित करे और दुनिया को एक कड़ा संदेश दे। उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रभावित परिवारों को मुआवजा बढ़ाने और घाटी में सुरक्षा बढ़ाने की अपील की। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मंगलूरु दक्षिण पुलिस ने सोशल मीडिया पर कथित भारत विरोधी पोस्ट को लेकर एक डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आयुक्त अनूप अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और डॉक्टर को जांच के लिए थाने बुलाया गया है। उन्हें नोटिस दिया गया है कि जांच के दौरान जब भी बुलाया जाए थाने को आना होगा। और कमिश्नर ने बताया कि महिला का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और उससे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। धारा 353, 196 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिस निजी अस्पताल में वह काम कर रही थी उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के कारण उसे तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया, जो राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक था। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के आर्थिक सलाहकार बसवराज राय रेड्डी ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान पर बमबारी करने और आतंकवादियों को बिना देरी के दंडित करने की अपील की है। राय रेड्डी ने पाकिस्तान के खिलाफ तत्काल सैन्य कार्रवाई का आह्वान ऐसे समय में किया जब भाजपा नेताओं ने सिद्धरामैया पर उनकी इस टिप्पणी के लिए निशाना साधा कि युद्ध को केवल अंतिम उपाय के रूप में ही माना जाना चाहिए। विधानसभा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राय रेड्डी ने कहा कि अपराधी जानवरों से भी बदतर है और उन्होंने तत्काल प्रतिशोध की मांग की। केंद्र सरकार से रक्षा बजट को बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए करने और सेना में 1.45 लाख रिक्त पदों को भरने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तान को आतंकवादी
देश घोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगना चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को रक्षा क्षेत्र को ड्रोन की आपूर्ति करने वाली एक निजी कंपनी से डेटा चोरी के मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने का आदेश दिया, क्योंकि शहर की साइबर अपराध पुलिस कथित तौर पर राजस्थान के एक पुलिस उपायुक्त और बेंगलुरु के एक एसीपी के प्रभाव के कारण उचित जांच करने में विफल रही। अदालत ने राज्य सरकार को साइबर कमांड सेंटर सीसीसी को सक्रिय करने या एक अलग शाखा गठित करने का निर्देश दिया, जो साइबर अपराध की वृद्धि से निपटने के लिए सिटी क्राइम ब्रांच की तर्ज पर एक साइबर अपराध जांच ब्यूरो को हो सकता है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें एसआईटी गठित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें बेंगलुरु में उत्तर पूर्व डिवीजन की सीईएन पुलिस द्वारा अनुचित जांच का आरोप लगाया गया था। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले के पीछे धार्मिक मकसद को स्वीकार करने में कांग्रेस की अनिच्छा के लिए सोमवार को कड़ी निंदा की, जिसमें आतंकवादियों ने विशेष रूप से हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सूर्या ने आतंकवादियों की स्पष्ट धार्मिक मंशा पर जोर देते हुए कहा कि यहां तक कि एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी माना है कि आतंकवादियों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनसे उनके धर्म के बारे में पूछा था। सूर्या ने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस हमले के धार्मिक पहलुओं से इनकार करती रही। मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि यह सिर्फ हमारी मातृभूमि पर हमला नहीं था, बल्कि हिंदू समुदाय पर लक्षित हमला था, जो इस्लामी आतंकवाद से भी जुड़ा हुआ है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नीट यूजी परीक्षा 4 मई को निर्धारित, डीसी शिल्पा शर्मा ने परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने के दिए निर्देश। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोधी रैली रोक प्रदर्शनकर्ताओं ने एम्बुलेंस को दिया रास्ता। सीएम सिद्धरामैया का आरोप, प्रधानमंत्री मोदी बेरोजगारी और महंगाई की समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं। कर्नाटक भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से विधानसभा में विरोध प्रदर्शन को लेकर 18 विधायकों का निलंबन रद्द करने का आग्रह किया। मैसूर के मुस्लिम मौलवियों और संगठनों ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कैंडल मार्च निकाला, पीएम मोदी का समर्थन किया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।